वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, इससे पहले हमें ये जानना है कि सिद्धांत किसे कहते हैं और सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो सिद्धांत का एक छोटा सा सटीक परिभाषा है कि सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। बच्चों, जो सिद्धांत और नियम होते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों का हम प्रायः एक अर्थ समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिद्धांत जो होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं, तटस्थ होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। और नियम क्या होते हैं कि नियम जो होते हैं वे हम अपनी स्वेच्छानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होता है सिद्धांत की सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। ये बहुत ही तटस्थ होते हैं, ये किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत में आज हम सबसे पहले देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका पहला सिद्धांत कौन सा है हमारा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ है कि हम बालकों को किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम उसका पूर्वानुमान देख ले कि उसे उस टॉपिक से विषय में पहले से कितना ज्ञान है। तो जब हम उसके पहले के ज्ञान को जान लेंगे तब हम जो है उसे अज्ञात यानी टॉपिक की जो कठिन चीजें हैं हम उसको तब समझाएंगे। जैसे कि हमें बच्चों को गणित में पढ़ाना है जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव को सिखाने से पहले, बताने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि क्या बच्चों को गिनती आती है कि नहीं। तो जब बच्चों को गिनती आएगी तभी वो जोड़ और घटाव के सवाल कर पाएंगे। तो अर्थात हमको पहले से ही उसकी पूर्व जानकारी ले लेनी चाहिए। अर्थात उस टॉपिक के विषय में उसको कितना ज्ञात है हमको इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए। तो उसको हम कहेंगे शिक्षण का ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत। आज बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक की, दूसरे पॉइंट की, कि सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर में हम बालकों को कठिन चीजों को बताने से पहले उसको सरल तरीके से बताएंगे और पाठ की सरल वस्तुओं के, सरल चीजों के बारे में उसे कितना ज्ञान है हम उसको बताएंगे। जैसे कि हम बात करें कि आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है? वाक्य पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? वाक्य। तो वाक्य पढ़ाने से पहले हम उसे सबसे पहले क्या जानकारी देंगे कि वर्ड किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। क्या उसको इस चीज की जानकारी है? यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, और शब्दों के मेल से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। तो इस प्रकार से हम बालक को पहले छोटी छोटी चीजें पाठ की बताएंगे, सरल सरल चीजों को पाठ की बताएंगे, फिर हम उसे कठिन की ओर ले जाएंगे। फिर बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त की ओर। मूर्त वस्तुओं को दिखाकर बालकों में अमूर्त ज्ञान प्रदान करना। जैसे कि हमने बच्चों को गिनती सिखानी है, तो हमने 10 टॉफियां ली और एक एक करके बालक को हमने टॉफी दी और बच्चों से पूछा कि दिखाकर कि बच्चे बताओ ये क्या, ये कितनी टॉफी है? तो बच्चे बताएंगे 1। फिर जब हमने उसमें एक और जोड़ दी तो बच्चे बताएंगे 2। अगर वो नहीं बता सकते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो हम उनको इसी टॉफी के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से उसे हम गिनती पढ़ाना सिखाएंगे। फिर हम अन्य वस्तुओं का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे हमने कंकड़ दिया, फूल दिया, आदि ऐसी वस्तुओं को दिखाकर उसे जोड़ जोड़ कर बताने से बच्चों को हम गिनती
सिखा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मूर्त वस्तुओं को दिखाते हैं, जैसे टॉफी है, कंकड़ है, फूल है, इन सबको जोड़ जोड़ के क्या बना, कितने हुए, इससे वो बच्चे बता पाएंगे गिनतियों के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर। सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर की से मतलब है कि बालकों को हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएं तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि स्पेशल उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाएं। जैसे कि हमें बच्चों को संज्ञा पढ़ानी है, तो संज्ञा जैसे कि हमें पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उदाहरणों के माध्यम से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने पूछा कि राम, राम क्या है, व्यक्ति है कि वस्तु है, तो बच्चे क्या बताएंगे, व्यक्ति है। अब जैसे किताब दिखाई तो उससे पूछा कि ये क्या है, ये वस्तु है कि व्यक्ति है, तो बच्चे क्या कहेंगे, वस्तु है। जैसे हमने कहा कानपुर, तो उनसे हमने पूछा ये क्या है, ये स्थान का नाम है कि किसी वस्तु का नाम है कि किसी व्यक्ति का नाम है, तो बच्चे बताएंगे स्थान का नाम है। तो हम उनको स्पेशल उदाहरण देकर अर्थात जोड़कर बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग और भी इसमें उदाहरण ऐड करके हम बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से हम पाठ को पढ़ा सकते हैं। उदाहरण क्या है, विशेष है, इसीलिए विशेष से विशेष का सहारा लेके हम सामान्य चीजों को बच्चों को बताएंगे, तो वो शिक्षण का सिद्धांत कहलाएगा विशेष से सामान्य की ओर। तो इसमें हम कैसे पढ़ाते हैं, उदाहरण देकर पढ़ाते हैं, उदाहरण के माध्यम से। ठीक, अब बात करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत में हम बालक के मानसिक स्तर को, उसकी आयु को, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए जब शिक्षण करते हैं तो वे सिद्धांत हमारा बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसमें हमें बालक के मानसिक स्तर का, उसकी आयु का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी रुचि का ध्यान रखना पड़ता है, तो वे शिक्षण हमारा बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। मानसिक स्तर, आयु और रुचि, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर में हमने आपको क्या बताया था कि पूर्व जानकारी लेकर, पूर्व जानकारी लेकर, ये पॉइंट हमारा यहाँ छूट गया था, पूर्व जानकारी के आधार पर। अब हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या होता है कि हम बालक को क्रिया के माध्यम से सिखाते हैं, मतलब क्रिया करके या उनसे क्रिया करा के उनको कुछ एक्टिविटी देके सिखाते हैं, तो वह हमारा क्रियाशीलता का शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। हम जितना हम देखकर सुनकर नहीं सीखते हैं, जितना हम करके छूकर सीखते हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम बालकों को अब जैसे विज्ञान के बच्चे हैं तो उन्हें हम उन्हें खुद उनसे प्रयोग करवाएं, या हम बालकों को छोटे छोटे टास्क दें, चार्ट में हम उनसे अच्छे अच्छे चित्र बनवाएं और चित्र के पार्ट्स के बारे में उनसे कहें आप लिख कर लाओ, और उन्हें हम समझाएं। तो इस तरह से बालक स्वयं लिख कर लाएंगे, स्वयं चित्र को बना कर लाएंगे, स्वयं क्रिया करके लाएंगे, तो वे उनका ज्ञान ज्यादा अच्छे से पा पाएंगे और उनको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वह हमारा क्या कहलाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रयोग के माध्यम से जो हम ज्ञान बच्चों को कराते हैं
बच्चों से प्रयोग कराते हैं वे हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करें हम पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत में क्या होता है कि हम बालक को पढ़ाई हुई चीजों को बार बार अभ्यास कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। जैसे प्रार्थना के समय हम बालकों को पूरे पहाड़े बच्चों को याद कराए, हर रोज बच्चों को बदल बदल कर 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े हम एक बच्चे से कराएं, फिर अगले दिन दूसरे बच्चे से कराएं। इसी तरह से हम आगे पहाड़ों को बढ़ाते जाएंगे और रोज अभ्यास से बच्चों को एक दिन पहाड़े याद हो जाएंगे। तो वो हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जैसे हमने बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया तो पाठ के बाद उसे हम कोई अभ्यास कार्य दें, रोज रोज उनसे अभ्यास कार्य करवाएं, तो इस प्रकार से बालक का ज्ञान स्थायी होगा और चीजें रिवाइज होगी, रिवीजन होगा। तो बच्चों का वो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा पढ़ाने का? पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, अभ्यास कार्य कराना वो क्या कहलाएगा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाएगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत की बात करें तो इसमें हमें बालक की आयु, उसकी रुचि, उसका मानसिक स्तर को ध्यान में रख कर हमें उसे शिक्षण कराना है, अर्थात शिक्षण प्रदान करना है। तो जैसे बालकों का व्यक्तित्व अलग होता है, ऐसे ही उनका मानसिक आयु भी अलग होती है, उनका मानसिक स्तर भी अलग होता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम बालकों को शिक्षण देते हैं। तभी हम पूरी क्लास में कमजोर बच्चों को और प्रतिभाशाली बच्चों को अलग अलग कर पाते हैं। तो उनको हम अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं, उनको रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चल जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का पता चल जाता है, तो हम कमजोर बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग अलग करके उन्हें अलग अलग रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो वह हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। कमजोर व प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। बच्चों की पहचान करना।